Now, Lokhandwala Arwa, on behalf of all TYBBA girl, will present her emotions as they are taking a formal farewell from the institute. Welcome Arwa, stage is yours. Good evening, one and all present here, respected Director Sir, Principal Ma'am, respected faculties of Varmora College, respected guests, and all the students of Varmora College. Today, we are here to celebrate our annual function as well as our farewell for the last year students. Before starting, I would like to take a moment and thank the management and my dear fellow friends for giving me these opportunities for delivering the farewell speech in such an auspicious day. आज यहाँ पे बहुत सारे इमोशंस के साथ खड़ी हूँ. मैं इतनी इमोशनल पर्सन नहीं हूँ, लेकिन the moment I was entering from there, बहुत सारे इमोशंस साथ आ गए, क्योंकि ये लास्ट टाइम है जब मैं आप लोगों को इस तरह से एड्रेस कर रही हूँ. आज भी याद है वो कॉलेज का पहला दिन, उस गेट से एंटर होना और फिर एक अलग सा डर लगना कि क्या जाने यहाँ पे नए दोस्त बन पाएंगे, यहाँ पे हम एडजस्ट कर पाएंगे. और देखते ही देखते बहुत कम वक्त में हम सब साथ आ गए. वो जब कॉलेज में लेट पहुँचना, कॉलेज के गेट से ज़ोर से भागना और फिर भी क्लास में लेट पहुँचना. टीचर को बहुत बटरिंग की कि पहले लेक्चर की अटेंडेंस भर दो, लेकिन टीचर भी नहीं मानी और हम भी नहीं माने. फिर पूरे लेक्चर खड़े रहना पड़ा. तब सोचते थे कि ये 3 साल क्या कभी निकल पाएंगे, बहुत मुश्किल होने वाला ये 3 साल. लेकिन आज जब ये फेयरवेल का दिन है, तब लगता है वापस चल के वो 3 साल फिर से जीना चाहते हैं. वो मस्ती क्लास की बहुत याद आएगी जब हम इस वर्मोरा कॉलेज को छोड़ के चले जाएंगे. ये डे सेलिब्रेशन, वो डे सेलिब्रेशन, वो टीचर को मनाना कि एक लेक्चर फ्री दे दे, वो ग्राउंड में जाना और वो बिना बात के बर्थडे सॉन्ग्स गाना. वो रिसेस का बेल होने का इंतज़ार करना और जो भी फैकल्टीज रिसेस के 1 मिनट से ज़्यादा पढ़ाए, वो तो लगता था क्या हमने बुरा किया है कि हमें रिसेस भी टाइम पे नहीं मिल रही. वो कॉलेज की कैंटीन में दौड़ लगाना और आप लोगों के साथ पूरे क्लास का नाश्ता लेकर आना. और जब रिसेस के 4 मिनट बाकी होते हैं तब ज़ोर से चिल्लाना, यार यहाँ भी तो पास कर दे लंच, अकेले क्यों खा रहे हो. आज वो सारे कॉलेज और कैंटीन की यादें यहीं पे ख़त्म. वो एग्ज़ाम का प्रेशर्स हमें आए या ना आए, लेकिन हमारे दोस्त को हमसे ज़्यादा नहीं आना चाहिए. कैसे चीटिंग करेंगे, कैसे पास होगे, उसने क्या लिखा है, वो कौन सी चिट्ठी बना के लाया है, उसे की जा रही है, मुझसे क्यों नहीं हो रही. और फिर लास्ट में जब रिजल्ट आता था तब इसने तो कहा था कि मैंने पढ़ाई नहीं की, फिर भी हमसे ज़्यादा स्कोर. वो लास्ट में जब याद आता था कि हमारे एग्ज़ाम है, तब लास्ट में देर रात के पढ़ना, फिर टीचर को जाके डिस्टर्ब करना, ये तो आपने पोर्शन पढ़ाया ही नहीं. आज वो सारे हसीन पल, सारे हसीन यादें बस यहीं तक थी. सोचते हैं कि कॉलेज के 3 साल ही क्यों होते हैं, इतना छोटा सफ़र क्यों होता है. स्कूल में तो पूरे 12 साल पढ़े, लेकिन जब हमें मैच्योरिटी आई तब इतने कम साल. लेकिन जितना भी वक्त अभी बचा है, ये फेयरवेल का आखिरी वक्त है, इन्हें हम साथ में मिलकर बैठेंगे. उससे पहले मैं सारे फैकल्टीज़ को वर्मोरा कॉलेज के थैंक यू कहना चाहती हूँ. वो सेमिनार इंट्रोडक्शन से स्टार्ट हुआ सेशन आज यहाँ पे फेयरवेल पे ख़त्म होगा. मैं भी कोई स्पीच डिलीवर करने में एक्सपर्ट नहीं थी. मैं भी आप लोगों की तरह पहले ऑडियंस में ही बैठती थी, लेकिन आज मुझ में ये कॉन्फिडेंस आना, ये फेयरवेल की स्पीच डिलीवर करना, ये सब कुछ हमारे टीचर्स की वजह से है. थैंक यू टीचर्स फॉर ऑलवेज सपोर्टिंग अस, फॉर ऑलवेज बीइंग विथ अस. हमें इतना कॉन्फिडेंस देने के लिए कि हाँ, हमें कुछ है और हम कर सकते हैं. आज ये सफ़र ख़त्म होने के बाद हम हमारे फ्यूचर में जाएंगे.
किसी को बिजनेसमैन बनना है तो किसी को अपना बिजनेस खोलना है, किसी को न्यू स्टार्टअप करना है, किसी को अच्छी कंपनी में जॉब चाहिए। ये सारे बहुत चैलेंजिंग टास्क हो गए, लेकिन तभी हमारे टीचर्स ने जो हमें नॉलेज और स्किल दी है वो ही रेस्क्यू करने आएगी। जब कभी हम अपनी लाइफ के उस मकाम में पहुंच गए होंगे, तब एक कप चाय की चुस्की के साथ और कोनों में पड़ी बुक्स के साथ यही हसीन लम्हे याद कर रहे होंगे। आज के बाद मिलना बहुत मुश्किल होगा, क्योंकि सभी अपने लाइफ पे बिजी हो गए। इसलिए जितना भी वक्त अभी साथ मिला है उस मोमेंट को कैप्चर करते हैं, थोड़े सेल्फी लेके, थोड़े हंसेंगे, थोड़े रोएंगे, क्योंकि क्या पता अब ये जो यारों की यारी, वो क्लास की यारी, वो कैंटीन में सबको लंच देने की अलग सी जिम्मेदारी और पढ़ाई ना करने की वो अलग अलग बीमारी, सब कुछ आज यहीं पे ख़त्म होगा। इसलिए इस फेयरवेल को सबसे अच्छा फेयरवेल बनाते हैं आज। और थैंक यू। तो मुझे क्या एक क्लास में चेयर मिल सकता है? थैंक यू सो मच।